इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि कुछ राज्य में तो जो डीजल है उसकी जो प्राइस है वो पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। लेकिन दोस्तों ये जो प्राइस हाइक हुआ है पेट्रोल और डीजल में वो एक ऐसे समय पर हुआ है जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जब जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि जब कभी भी क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है इंटरनेशनल लेवल पर तब इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो उन लोगों को कभी भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों ये क्या ऐसी वजह है कि जिस वजह से जब प्राइस गिरती है तब इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब क्रूड ऑयल की प्राइस गिरती है तब इंडियन कंज्यूमर को कभी भी बेनिफिट नहीं होता है। ऐसा होता है जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी, उसकी वजह से। ये एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो किसी भी आइटम पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे लगाया जाता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब क्रूड ऑयल बाहर से आता है तब गवर्नमेंट जब उसकी रिफाइनिंग होती है तब उस पर ये टैक्स उन कंपनियों से लेती है। तो जो कंपनीज होती हैं वो अपने तरफ से इस टैक्स को भरती हैं। बाद में जो टैक्स जो होता है वो कंपनी उसकी पेट्रोल या डीजल की प्राइस में बढ़ाकर उस टैक्स के रुपए भी लेती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल को लेने जाते हैं तब जो प्राइस आप पे करते हैं उसमें से 2/3 पार्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस का ही होता है। अभी मई में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है उसमें पेट्रोल पर 10 रुपए बढ़ाए हैं और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाए हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों इसमें एक खास बात यह है एक्साइज ड्यूटी टैक्स में कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ा सकती है। तो जो दोस्तों जो राज्य हैं जिनमें डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा चली गई है उनमें दोस्तों बहुत सारे इंडिया में राज्यों ने अपने आप उन राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने भी पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है उसको बढ़ाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग से बढ़ाया है। और यही रीजन है दोस्तों कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें इंडिया को तो जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एक्साइज ड्यूटी टैक्स है इसको गवर्नमेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रही है। तो जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही बहुत ही भारी गिरावट आई है। 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो जीएसटी रेवेन्यू है वो 41% कम है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के जीएसटी रेवेन्यू से। और यहाँ पे एक और ऑप्शन हो सकता है इस टैक्स के बढ़ने का। जो जीएसटी है उस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है, मतलब साथ में वो लोग डिसाइड करते हैं। अब लेकिन जो दोस्तों फ्यूल रेट होते हैं उस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग डिसाइड कर सकती हैं, अलग अलग तरीके का मतलब अलग अलग रेट से टैक्स लगा सकती हैं दोनों। उस पे दोस्तों कोई कलेक्टिव डिसीजन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अगर हम जीएसटी से कंपेयर करें तो जो फ्यूल रेट्स पे जो टैक्स होता है वो एक ईजी ऑप्शन होता है दोनों ही गवर्नमेंट के लिए। तो शायद ये एक रीजन भी हो सकता है जिस वजह से इतनी तेजी से स्टेट और गवर्नमेंट दोनों ही इस टैक्स को बढ़ा रही हैं। और अभी हमने देखा है कि जो ये पैंडेमिक है उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही जो खजाना है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। तो वो अपने इसे रिकवर करना चाहती हैं इस टैक्स को बढ़ाकर, तभी इस पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं इंडिया में। तो एट द लास्ट आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी इस पे क्या राय है वो अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।